नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक बार फिर से मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की मरने की खबरें हवा में तैर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि उसको जहर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, भारत की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है कि इतना बड़ा डॉन और उसको जहर दिया गया। अगर जहर दिया गया तो क्यों दिया गया और आखिरकार इसका क्या मकसद हो सकता है और इसके भारत और पाकिस्तान पर असर क्या हो सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि उन्होंने साल दर साल दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत से ऐसी रिपोर्ट्स और बहुत से ऐसे कागजात मुहैया कराए सरकार को जो डोजियर के रूप में अलग अलग देशों में दिए गए ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान कैसे दाऊद इब्राहिम को छिपा रहा है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बात का, इस अफवाह का या इस खबर का क्या मतलब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। ये खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी जान खतरे में है। ये आपको पहली दफा सुनने में क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसी खबरें पहले भी आई हैं, तो इनमें कितना क्रेडिबिलिटी है, कितना विश्वास करना चाहिए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि इस मौके पर इसमें कुछ तथ्य हो। अगर है तो अच्छी बात है। देखिए, अगर ऐसा होता है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, उसकी जान नहीं बची, भारत लगातार कोशिश करता रहा है इंटरनेशनल फोरम पे ये साबित करने में कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ है, वहाँ से नेटवर्क चला रहा है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि ये मोस्ट वांटेड अपराधी है, इसको वापस दिया जाना चाहिए। तो दाऊद के न रहने से भारत की इन कोशिशों को कितना झटका लगने की उम्मीद आप करते हैं? नहीं, हम जो कोशिशें भारत सरकार कर रही थी वो सफल हो गई। वो अगर खत्म हो गया तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर इस जहर वाली बात आती है तो बड़ा सवाल ये भी उठेगा ना कि आखिरकार इतने बड़े माफिया डॉन जो इतना मोस्ट वांटेड है, पाकिस्तान के संरक्षण में रहता है, आईएसआई उसकी सुरक्षा करती है, उसको जहर दिया क्यों गया? इसके दो मकसद हो सकते हैं, या तो किसी ऐसे देश ने दिया या ऐसे किसी ग्रुप ने दिया जिसको उसके मरने से फायदा था, या पाकिस्तान के लिए वो काम का नहीं रह गया। देखिए, हम स्पेकुलेट करने लगे तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं और स्पेकुलेशन से कोई बात आगे बनती नहीं है। तो अभी इसकी पुष्टि हो जाने दीजिए, अपने आप सब साफ हो जाएगा। कितनी इसमें सच्चाई है, क्या हुआ है, जहर दिया गया है या वो नेचुरल रीजंस, नेचुरल कॉजेस की वजह से उसकी मौत हो गई है या वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। ये तो अब तो उसकी उम्र भी हो गई है काफी, तो अगर वो नेचुरल डेथ भी उसकी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सर, आपने साल दर साल बहुत सारा काम किया जिसमें दाऊद के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे नेटवर्क के बारे में चीज़ें पता चली। आपने जिस तरह से देखा इस पूरे डेवलपमेंट को, आपको क्या लगता है कि दाऊद 1993 के ब्लास्ट वाला दाऊद और आज की तारीख में जो दाऊद है उसमें कितना फ़र्क और कितना डाइवर्सिफाई या बहुत अलग हो चुका है? देखिए, 30 साल से ऊपर हो गया 1993 में वाकया हुए, तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। हम लोग के पास काफी जानकारी थी, काफी तथ्य थे, काफी साक्ष्य थे, एविडेंस था उसके खिलाफ। उसने एक समय मुझे फोन पर यह भी कहा था कि वो सरेंडर करना चाहता है। उस पर भी काफी मेहनत हुई, किसी वजह से वो सारी जो मुहिम थी वो मुझे छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर 30 साल के बाद वो अगर नेचुरल वजह से या किसी के जहर देने से उसकी मौत हो जाती है तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, ये बात खुशी की हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उसने डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आती रहती हैं कि दाऊद ने अब वाइट कॉलर बिजनेस शुरू कर दिया, यानी क्राइम का जो रास्ता था भारत में भले ही रहता हो लेकिन और देशों में उसने बिजनेस को, अपने एम्पायर को बढ़ा लिया है और उसकी वर्थ के बारे में बात करी जाती है।
तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या दिखते हैं आपको कि क्या दाऊद ने उन पैसों का इस्तेमाल इस तरह से किया ताकि अब जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाए, अपराधी के रूप में नहीं, और इसका कोई फायदा नुकसान उसके नेटवर्क को या उसको मिल सकता है? नहीं, उसके मर जाने से उसके नेटवर्क को क्या फायदा होगा? नुकसान ही होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अब जैसे क्रिकेट मैच फिक्सिंग रैकेट वो रन करता था, अब वो नहीं चलाएगा, कोई और उसके बिहाफ पर कराएगा, चलाएगा। छोटा शकील चला सकता है, कोई और चला सकता है। तो जो उनके ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क है, सिंडिकेट है, वो तो चलता रहेगा, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब उसका अगुआ नहीं रहता तो उसमें उतनी जान नहीं रहती। तो देखिए क्या होता है, अभी कुछ पुष्टि हो जाए, कुछ सफाई हो जाए बात की, तब आगे कुछ चर्चा की जा सकती है। सर, आप जब तक सर्विस में रहे उस पर काम करते रहे, आखिर में जब तक थे सर्विस में, आपके पास आखिरी ये इस नेटवर्क के बारे में क्या जानकारी थी कि ये किस चीज़ों में अब अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या उनका रास्ता जा रहा था? हम लोग के पास सबसे जो पुष्ट, सबसे ठोस जो बात सामने आई थी कि वो पूरा मैच फिक्सिंग का या बेटिंग का जो रिंग है क्रिकेट में जी या जी। और स्पोर्ट्स में, उसमें वो बहुत शौक रखता है। और हम लोग के पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई थी, जब मैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर था सन जी जी, आपने 2013 उस के। नेटवर्क को ध्वस्त किया था जी। जी जी जी। तो नई बात तो एक वही आई थी, उसके अलावा बहुत सारे वाइट कॉल। देखिए, जब आपके पास इलीगल मनी होता है तो आप अलग अलग चीजों में उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग का, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल रिंग का ये एक पुराना मॉडस ऑपरेंडी है। तो मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं हुआ था कि वो क्रिकेट मैच फिक्सिंग में लिप्त है, क्योंकि उसको बहुत शौक भी था क्रिकेट का। आपको याद होगा शारजा में जी कई साल पहले जी जी, 90s में मैच देखा देखने जाया गया वो। था। हाँ, तो बहुत ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ था, लेकिन ठोस हमारे पास एक एविडेंस आया था, उसकी आवाज हम लोगों ने कैप्चर की थी, रिकॉर्ड किया था और सबके सामने रखा था। और हमारा जो चार्जशीट था, उसके चार्जशीट में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था। चार्ट के उस बिल्कुल ऊपर उसका नाम, उसकी तस्वीर रखी गई थी। तो यही है। उसके अलावा मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं कि इसमें भी शामिल था, उसमें भी शामिल था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस एविडेंस सामने नहीं आया था। नहीं, लेकिन सर एक बात और भी है इसमें कि सालों से पाकिस्तान इस बात को छुपाता भी रहा है और संरक्षण भी देता रहा है। ये तो उसके निजी फायदे के लिए हो सकता है, उसके बिजनेस या नेटवर्क के फायदे के लिए हो सकता है कि वो बेटिंग भी करता था या वसूली भी करता था, लेकिन एक सरकार के तौर पर पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में क्या लगता है कि इतना ज़रूरी वो दाऊद इब्राहिम क्यों बना हुआ है कि एक उस शख्स को छुपाने के लिए वो पूरे देश दुनिया से झूठ बोलता रहता है? देखिए, बहुत सिंपल बात है। उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कांड किया था। वो कांड था सन 1993 का मुंबई बॉम्ब धमाका। इतना बड़ा, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को उसने अंजाम दिया था, उसके लीडरशिप में सब कुछ हुआ था। तो जिसके माध्यम से कोई सरकार ऐसा काम करवाएगी तो उसको हमेशा की संरक्षण तो देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि अगर हम लोग ने उसको पकड़ लिया होता या किसी ने भी उसको पकड़ लिया होता, अगर वो ये कह देता कि पाकिस्तान के कहने पर मैंने ऐसे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, तब पाकिस्तान कहाँ का रहता? तो उसको संरक्षण देना और उसको सेफ रखना, ये तो बहुत नेचुरल बात है। उसको पूरी एक नई आइडेंटिटी दे दी गई थी। कोई भी देश, कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर पाकिस्तान को कहता था कि ये दाऊद आपके पास है, तो कहता था कि दाऊद इब्राहिम नाम का कोई आदमी हमारे पास नहीं है। टेक्निकली वो ठीक भी बोलते थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का नाम ही बदल दिया गया था, उसको टोटली नई आइडेंटिटी दे दी गई थी। तो वो सर तो क्या ये पता अगर लग मर पाया भी था कि जाएगा किस तब नाम भी। से आइडेंटिफाई किया था उन लोगों ने, किस नाम से उसकी पहचान बनाई थी वहां पे?
अब मुझे याद नहीं है वो सब डिटेल, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन हाँ, हम लोग के पास सारे एविडेंस थे कि उसको एक नई आइडेंटिटी दे दी गई है, नया ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया गया है, नया प्रॉपर्टी पेपर्स दे दिए गए हैं, सब कुछ नया था। तो उसी आधार पर पाकिस्तान उसकी मौजूदगी को हमेशा डिनाई करता था। तो ये कोई नहीं, और सिर्फ उसी को नहीं, टाइगर मेमन को और भी कई सारे लोग थे जिनका गैर इस्तेमाल पाकिस्तान किया करता था, जी। उनको नई आइडेंटिटी देकर वो अपने यहाँ रखे हुए था। तो सर ये जो 30 साल गुजर गए जिसमें नई आइडेंटिटी दे दी गई, सुरक्षा दी गई, पूरे तरह से संरक्षण दिया और डिनायल भी करते रहे, तो क्या इस दौरान भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि 30 साल में उनसे और भी ऐसे काम कराते रहे? क्योंकि बेटिंग और तमाम दूसरे जो अपराध के धंधे हैं वो अपने नेटवर्क के लिए करता रहा, लेकिन क्या सरकार के तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम करता रहा, ये भी आती रही? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, और मुझे तो अब रिटायर हुए भी 10.5 साल हो गए। जी बिल्कुल सर। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये जहर वाली खबर के साथ कोई ऐसी चीज़ लगती हो जो जानबूझ करके प्रोजेक्ट कराई जा रही हो, या फिर कुछ ऐसा कराया जा रहा हो जिससे कि इसको एक नया एंगल कोई मिले और नई बात को कह सके पाकिस्तान? देखिए, मैं एक पूर्व पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं स्पेकुलेशन के बेसिस पर, कल्पना के बेसिस पर कोई बात नहीं करता। जब कोई साक्ष्य सामने आ जाता है, कोई पुष्टि हो जाती है किसी इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद ही उसके ऊपर चर्चा करना या बात करना उचित होता है। अब ये सारा स्पेकुलेशन के रेल्म में है, और जब उसकी पुष्टि हो जाएगी, कुछ नई बात सामने आ जाएगी, तो हम लोग फिर दोबारा बात कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये नीरज कुमार जी थे जो कि दिल्ली पुलिस के रह चुके हैं, और उस दौरान उन्होंने दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत काम किया, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे दस्तावेज दिए जिससे कि भारत सरकार इंटरनेशनल फोरम पे ये साबित कर सके कि पाकिस्तान के संरक्षण में दाऊद इब्राहिम रह रहा है। इन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया कि कैसे दाऊद इब्राहिम ने उनसे कोशिश की थी सरेंडर करवाने में मदद करने के लिए भारत सरकार के, लेकिन वो बात बनी नहीं। लेकिन अब एक नई खबर फिजा में जो तैर रही है वो ये कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, उसकी शायद मौत हो गई या फिर हालत गंभीर है। अभी तक कुछ पुख्ता जानकारी या पूरा तरीके से इसको श्योर नहीं किया गया सरकार की तरफ से, न पाकिस्तान की तरफ से, न भारत की तरफ से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़ी खबर होगी। इसलिए बड़ी खबर क्योंकि भारत की तमाम जो 30 साल से कोशिशें हैं वो कोशिशों को विराम लग जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मोस्ट वांटेड अपराधी मर जाएगा जो कि भारत के लिए सिरदर्द पिछले 30 साल से बना था, और पाकिस्तान के लिए भी शायद राहत की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार छुपाता तो रहा है लेकिन वो दिल से जानता है कि कितना करीब दाऊद इब्राहिम उसके रहता है।